हमारा इतिहास का ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, लेखन कला और शहरी जीवन। ठीक है, हर एक बात को अच्छा समझिएगा और इसको क्या करना है, कॉपी में नोट भी कर लेना है। उसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो चैप्टर का नाम हमारा क्या है, लेखन कला और शहरी जीवन। हम लोग किसका स्टार्टिंग कर रहे हैं, हम लोग हिस्ट्री का स्टार्टिंग करें, इतिहास का। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें सबसे कौन कौन सा महत्वपूर्ण बात है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है कि चैप्टर में लगभग 5000 वर्ष पहले, क्या बोल रहा है, लगभग 1-200 साल नहीं पहले, लगभग 5000 वर्ष पहले शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया में हुआ था। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा 5000 वर्ष पूर्व किसका प्रारंभ हुआ था, तो आप बोलिएगा कि सर शहरी जीवन में प्रारंभ किसका हुआ था, मेसोपोटामिया का हुआ था। एक सवाल यहाँ से बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा देखिए, मेसोपोटामिया जो शब्द है, यह शब्द यूनानी भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना। अगर आपसे पूछे मेसोपोटामिया किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो आप क्या बोलिएगा, बोलिएगा सर 2 शब्दों से मिलकर बना है। आप पूछे कैसा भाषा का शब्द, तो आप बोलिए कैसा भाषा का, यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो बोलेंगे सर मेसोस से मिलकर बना और पोटोमोस से मिलकर बना। मेसोस का मतलब होता है मध्य होता है, पोटोमोस का मतलब होता है नदी से मिलकर बना है। ठीक है, मैंने मान लीजिए ये एक नदी है और ये एक नदी, 2 नदी के बीच के हिस्सा उपजाऊ धरती को हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया बोलते हैं। यह शब्द यूनानी भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है, मेसोस और पोटोमस। मेसोस मतलब क्या होता है, मध्य, मतलब बीच वाला, और पोटोमस मतलब होता है यानी नदी से मिलकर बना। समझ में आ गया, क्लियर कट हो रहा है ना बात। तीसरा बात को समझिए, मेसोपोटामिया दजला, अब आपको बोलिएगा सर 2 नदी का नाम तो बता दीजिए, कौन कौन नदी के बीच का हिस्सा है मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया जो है दजला और फरात नदी, कौन कौन से, मान लो दजला नदी है, फरात नदी, दजला व फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। ठीक है, इंडिकेट करता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मेसोपोटामिया जो क्षेत्र है आजकल, आप बोलिए सर मेसोपोटामिया क्षेत्र आज के डेट में कहाँ है सर बताइए, तो मेसोपोटामिया क्षेत्र आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। किसका हिस्सा है बाबू, तो बोलेंगे सर इराक गणराज्य है उसका हिस्सा है। ओके, यहाँ तक मामला क्लियर है। आगे देखिए, क्या बोलिए, ये सब बिना समझाए क्या आप ऑब्जेक्टिव करने में मज़ा आएगा, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे ना। देखिए, मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी, बोलिए सर मेसोपोटामिया जो सभ्यता है, ध्यान रखिएगा ये सभ्यता है ना। मेसोपोटामिया क्या है, एक सभ्यता थी। तो मेसोपोटामिया के ऐतिहासिक जानकारी का जो मेन स्रोत है वो क्या है, इमारत है। इसे हम लोग बहुत सारा कुछ इमारत मिला पहले के टाइम में खुदाई उदाई करने से, है ना। उसके बाद कुछ मूर्तियाँ मिला, इससे हम लोग को पता चला कि जब से बहुत पुराना लोग क्या करते थे, पूजा पाठ करता होगा, मूर्ति मिला। तो उसके बाद क्या आभूषण मिला, बेटर जेवर वेवर भी पहनता होगा, है कि नहीं। उसका देखा औजार मारी होता होगा, एकदम जानवर को मार के खाता होगा, है कि नहीं, औजार मिला। कुछ मुद्राएं मिला, तो समझ अरे पैसा कोई भी कुछ ना कुछ चलता ही होगा, है ना। और मिट्टी के पट्टिका है, मतलब पहले तो कॉपी कलम में था, ये पहले कॉपी कलम में लिख लेंगे। तो क्या करेंगे, इस तरह से मिट्टी के पट्टिका बना दिए हैं, उसी में हम लोग लिखते थे जो राजा काम किया है उसके बारे में लिखा जाता था। और लिखित दस्तावेज है। मामला यहाँ तक क्लियर है बच्चों। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो अपनी संपन्नता, मतलब सब चीज़ भरीपूर्ण एकदम था, सब चीज़ बढ़िया था, शहरी जीवन था, समृद्ध था, साहित्य था, गणित और खगोल विद्या के लिए विश्व फेमस था, मस्त था सब चीज़। कोई दिक्कत यहाँ तक ऐसा समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। मेसोपोटामिया के शहरीकृत दक्षिणी भाग को, अब देखिए मेसोपोटामिया जो शहर है उसका दक्षिण भाग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, सुमेर बोलते हैं और अक्कद भी कहा जाता है। बात समझ में आ गया। मेसोपोटामिया के शहरीकृत शहर के दक्षिण भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। ये बात दिमाग में सेट हो गया, बोलिएगा सर हाँ सेट हो गया। आगे अगर देखते हैं पॉइंट को, तो मेसोपोटामिया की सबसे प्रथम ज्ञात भाषा, अगर आपका एग्जाम में खट से पूछ ले मेसोपोटामिया का सबसे पहला ज्ञात भाषा क्या, तब क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा सर सुमेरी है, अर्थात उसको हम लोग सुमेरियन भी बोल सकते हैं। सुमेरी से धीरे धीरे सुमेरियन था। समझ में आ गया। तो आपका एग्जाम में अगर पूछेगा मेसोपोटामिया के ज्ञात पहली भाषा कौन था, तो या तो ऑप्शन में सुमेरी रहेगा तो सुमेरी मारिएगा, अगर नहीं रहेगा तो खोजिएगा नहीं, आप क्या मारिएगा, सुमेरियन मारिएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक मामला। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया में नगरों का निर्माण धीरे धीरे 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। अगर आपसे पूछ दे जो मेसोपोटामिया में नगरों का निर्माण कब हुआ था, तो आप क्या बोलिएगा, 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। क्लियर यहाँ तक हो गया सर। उरुक
उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर है। मेसोपोटामिया में जो मेन जगह है, जहाँ बहुत फेमस जगह है, उसको हम लोग उरुक बोलते हैं, उर बोलते हैं और मारी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? उरुक, उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर है। अगर आपका एग्जाम में आ जाए मेसोपोटामिया में नगरों का निर्माण कब हुआ था, तब तुरंत खट से मारिएगा 3000 ईसा पूर्व। अगर आपका एग्जाम में आ जाएगा कि मेसोपोटामिया में प्रसिद्ध नगर कौन कौन सा है, तो आप बोलिए उरुक है, उर है, मारी है ना जी। आगे देखिए, मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजों की शुरुआत कब हुई थी? अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजों की शुरुआत कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 1840 में हुआ था। कब हुआ था? 1840 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो बोल रहा है मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन से समृद्ध था। कहने का मतलब बोलिएगा मेसोपोटामिया जो सभ्यता, वहाँ खाने पीने का कोई भी चीज़ कमी नहीं था, परंतु खनिज संसाधन का अभाव था। किसका कमी था? तो बोलेंगे सर खनिज संसाधन का कमी था। तो कहाँ से मंगाता था? जिसको तुर्की हो गया, ईरान हो गया और खाड़ी पार देश से मंगाता था। समझ में आ गया? हमारे देश में या हम मेसोपोटामिया सभ्यता में खाद्य संसाधन तो समृद्ध था, समृद्ध मतलब बहुत ज़्यादा था, भरा पड़ा था, लेकिन किस चीज़ का कमी था? खनिज संसाधन का कमी था। जो कहाँ से मंगाता था? तुर्की से, ईरान से, खाड़ी पार देशों से मंगाया जाता था। बच्चों क्लियर यहाँ तक हो गया। लेखन कला मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ पाई गई थी वे लगभग 3200 ईसा पूर्व में। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, लेखन कला मेसोपोटामिया में पहली पट्टिकाएँ कब पाई गई? तो बोलिएगा खट से बोलिएगा 3200 ईसा पूर्व में। इसको कौन सा लिपि से लिखा गया? हिंदी कैसे लिखते हैं? देवनागरी लिपि से। तो इसको कौन सा लिपि से लिखा गया था? तो ध्यान रखिएगा किलाकार लिपि से लिखा जाता था। कौन सा लिपि? किलाकार लिपि। इसको दूसरा नाम से क्या जानते हैं? किलाक्षर लिपि के नाम से भी जानते हैं। या तो आपका एग्जाम में बोलेगा कि किलाकार लिपि, या तो किलाकार नहीं रहेगा तो किलाक्षर लिपि रहेगा। बात दिमाग में सेट हो गया कि नहीं हो गया? तो बिल्कुल आपका दिमाग में सेट हो गया। आगे अगर देखते हैं बच्चों, अब देखिए किलाकार क्यूनिफॉर्म, यह लातिनी शब्द है। कैसा शब्द है बच्चा? तो बोलेंगे सर लातिनी शब्द है। क्यूनियस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या निकलता है? खूंटी और फॉर्मा, जिसका अर्थ जो होता है आकार होता है। क्या होता है? आकार, आकार से बना है। मेसोपोटामिया में जो लोग हैं बहुत कम लोग पढ़ा लिखा था। जैसे यहाँ पर देखते हैं भरल है सब पढ़ा लिखा लोग है, लेकिन मेसोपोटामिया में जो लोग हैं वहाँ पर बहुत कम लोग पढ़ा हुआ होता था, क्योंकि वहाँ पर चिन्हों की संख्या काफ़ी पेचीदा था। आज हम लोग देखते हैं कखा क्या है, कखा सीख लिए खत्म, ABCD सीख लिए खत्म, लेकिन वहाँ पर जो लोग बहुत कम पढ़ा लिखा इसलिए था क्योंकि वहाँ चिन्हों की संख्या बहुत पेचीदा था। मैंने अगर हम लोग A है तो A भी एक चित्र बना हुआ है, B है तो B भी एक चित्र बना हुआ है, वो भी एक दो चित्र नहीं, लगभग चिन्हों की संख्या कितना काफ़ी पेचीदा था और बहुत अधिक थे। कितना था? लगभग 450 था। कितना था? लगभग 450 था। इसलिए यहाँ पर पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है और वहाँ का लोग ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था।